बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के सूज जाने के ऊपर बात करेंगे। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड आखिर है क्या। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट की शक्ल का होता है, यानी कि इसका साइज़ बादाम की साइज़ का होता है और ये एक अखरोट की शक्ल का होता है। तो ये जो मसाना है इसकी गर्दन के बिल्कुल साथ होता है और जो यूरिथ्रा होती है, पेशाब की नाली, इसके चारों तरफ ये होता है। तो किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर इसके अंदर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से जो पेशाब की नाली है उसके ये पेशाब की नाली को बिल्कुल सीधा कर देता है। और चूँकि ये पेशाब की नाली के अतराफ़ में होता है, चारों तरफ होता है, इसकी वजह से जो पेशाब की नाली इसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और ये मुड़ने लगती है और जो टेढ़ी होने लगती है, जिसकी वजह से जो पेशाब है इसके आने में बहुत ज़्यादा रुकावट होने लगती है। तो बहुत सारे जो मर्द हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन के मर्ज़ का शिकार होते हैं। आम तौर पर इसे लोग कहते हैं कि जी ये मसाने की गदूद है, लेकिन ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसके सूज जाने की वजह से जो पेशाब के अंदर ये मसाइल्स आते हैं, यानी कि पेशाब कतरा कतरा आना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ जो पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो दर्द के साथ भी आता है और पेशाब में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है और जो मकद और जो पोशीदा अज़ा हैं मर्दाना, इनके दरमियान जो जगह आती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो बोझ है ये आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये मसला होता है, ये इनके पेशाब में जो रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो लोग बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी आने जाने के लिए वो फ़ौरन बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो मकद के साथ जगह होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पथरी होने की वजह से और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर फोड़ा होने की वजह से भी यो पेशाब के रुकने का और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर सूजन आने का जो मसला हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब आने में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है। तो इससे जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उसमें पेशाब का बार बार आना, कतरा कतरा आना या तकलीफ़ के साथ आना या बिल्कुल ही ना आना, या रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा पेशाब की जो हाजत का होना और जब वॉशरूम के अंदर जाना तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ना होना और इस तरह बेचैनी का बढ़ जाना, ये इससे बहुत ज़्यादा जो नींद है ये पूरी नहीं होती। ये और जो मकद वाली जगह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बना रहता है और मसाने वाली जगह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ बना रहता है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो यूरिन है ये अच्छी तरह से ख़ारिज नहीं होता और ये इससे किसकी वजह से जो मसाने के अंदर बहुत ज़्यादा भराव पैदा हो जाता है और ये वापस गुर्दों की तरफ जाता है, तो जिससे आखिरकार जो गुर्दे हैं इसके फ़ेल होने का भी ख़तरा होता है और गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन भी होने का जो बहुत ज़्यादा जो इसमें ख़तरा होता है। तो इसमें जो यूरिन है इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन के जो मसाइल हैं ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इससे जो है सूजन भी जिस्म के ऊपर आना शुरू हो जाती है। जैसे टांगों के ऊपर सूजन आ जाए, पाँव के ऊपर, घुटनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो जाती है और पोशीदा अज़ा और फोतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में होम्योपैथिक एक मेडिसिन है सेबाल सेरोलीटा। सेबाल सेरोलीटा 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ एक और मेडिसिन है कोनियम। कोनियम ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है और इसके साथ एक और मेडिसिन है वो है स्टिफ साइगेरिया। स्टिफी साइगेरिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये आपने 3 मेडिसिन लेनी है और गिलास के अंदर मिला लें। तो इसके जो आपने 5-5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में इसको 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मसला है तो आप 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर मसला थोड़ा कम हो रहा है तो आस्ता आस्ता आपने फिर इसको सुबह शाम कर लेना है। तो इसके इस्तेमाल से जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है उसके ऊपर सूजन का मसला और आपके अंदर जो पेशाब और इससे जो जितनी भी आपके अंदर मसाइल्स हैं, सूजन आ रही है या आपको पेशाब का मसला आ रहा है या
कतरा कतरा आ रहा है या बहुत जलन के साथ आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा या बहुत ज़्यादा बेचैनी है और भराव है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन के जो कम्बिनेशन है इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि पानी का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। और गर्म चीज़ों में जो बड़ा गोश्त है और जो कुछ गर्म अशिया होती हैं और बादी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल कम खानी है। और जो आपने इसमें जो इस्तेमाल करना है वो आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रस होता है, तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है इंशाल्लाह ताला वो इससे बिल्कुल हल हो जाए।